अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल ट्रेडर्स। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी, डेली की फोरकास्ट के हवाले से हम हाजिर हैं और आज का फोरकास्ट करने से पहले हम कल वाले फोरकास्ट के ऊपर एक नज़र ज़रूर डालते हैं ताकि हमारी वो भी लर्निंग का एक हिस्सा है और कल को देखकर ही हम आज का फैसला करते हैं। जी, तो कल की कैंडल ये क्लोज हो चुकी है और इसके बारे में हमने बातचीत की थी। जब ये कैंडल क्लोज हुई थी तो हमने कहा था कि इसके अंदर जो सेलिंग प्रेशर आ रहा था ना, या उम्मीद की जा सकती थी, वो इस कैंडल ने बड़ी विक के साथ, बड़ी शैडो के साथ, सफाई के साथ ऊपर क्लोजिंग करके ख़त्म कर दिया। अगर इस कैंडल की क्लोजिंग नीचे रहती और ऊपर नीचे से इतनी बड़ी स्पाइक ना देती, तो गोल्ड नीचे गिर जाता। तो इस हवाले से ये डेली की बात हमने कल की थी और H4 के अंदर अगर हम देखें, तो ये ज़ोन हमने मार्क किया हुआ है और बार-बार इसके बारे में बता रहे हैं कि अगर ये ब्रेक हो जाता तो मार्केट सेलिंग में आ सकती थी, ठीक है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मार्केट कल आई, नीचे से फिर उसने एक स्पाइक लगाई और ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी। इसी तरह H1 में जाके देखते हैं, तो H1 में क्या हुआ, वो भी हमारे सामने है कि मार्केट एक दफ़ा ऊपर ये जो रेंज चल रही थी और इसके अंदर जो एक सेटअप बना हुआ था छोटा-सा, क्योंकि H1 की क्लोजिंग ये नीचे पड़ी हुई थी। स्ट्रक्चर की जो क्लोजिंग थी, ये वाला ज़ोन था। इसके बारे में बार-बार मैं बात किए जा रहा हूँ कि जब तक ये नीचे क्लोज़ नहीं होना था, उस वक़्त तक मार्केट नीचे सेलिंग में नहीं आ सकती थी। तो इसको मार्केट ने बिल्कुल भी नीचे क्लोज़ नहीं किया और ऊपर ही इसके रेंज किए जा रही है। और रात को एनवाई सेशन में जब हम लाइव थे और आप देख रहे थे कि ये एक दफ़ा ऊपर उसने ब्रेकआउट किया, उसके बाद नीचे फिर इसका टेस्ट किया और मार्केट मुसलसल अप की तरफ चली जा रही है। तो ये थी छोटा-सा कल का सेटअप जिसके बारे में हमने बातचीत की थी। तो आज का सेटअप हम देखते हैं कि मार्केट के अंदर किस तरह का बन रहा है और बन सकता है, या इसके अंदर किस तरह की मूवमेंट आ सकती है। जी, देखें ज़रा कल की जो क्लोजिंग हुई है ये वाली, इसने क्या काम किया है कि एक बड़ी बॉडी के साथ और एक बड़े वॉल्यूम के साथ, देखें ना, वॉल्यूम मिलता-जुलता वॉल्यूम दिया है और नीचे से फिर एक स्पाइक देके ऊपर बॉडी दे दी है और ऊपर से स्पाइक दी है, लेकिन वो छोटी-सी है। बॉडी इसकी बहुत बड़ी है और बॉडी इतनी बड़ी है कि पिछले 2 दिन की जो कैंडल की क्लोजिंग रही है, कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग, उसके अंदर उसने अपना सारा खत्म कर दिया है, अपने अंदर क्लोजिंग कर दी है। तो ये एक बाइंग प्रेशर साफ ज़ाहिर हो रहा है इसके अंदर। और वैसे भी आपको पता है कि वार चल रही है, जंग की सूरत-ए-हाल है दुनिया के अंदर, अभी तक रुकने का कोई नाम नहीं ले रही। तो इस वजह से भी गोल्ड बुलिश है और फंडामेंटल तौर पर ये बुलिश जा रहा है। टेक्निकल तरीके के तौर पर इसको अभी रिट्रेसमेंट करनी चाहिए थी, इसने अभी तक कोई रिट्रेसमेंट नहीं की। ये जो यकदम बुलिश जा रहा है ना, यहाँ से लेकर अब तक के लिए जो सूरत-ए-हाल बनी हुई है, ये सारी की सारी अ, वार की वजह से है। और जब तक वार की सूरत-ए-हाल कंट्रोल में नहीं आती, ये गोल्ड बुलिश रहेगा। इसलिए अपनी ये चीज़ को मद्देनज़र रखिएगा और इन चीज़ों को ज़हन में रखिएगा। आपको पता है कि दुनिया के अंदर जब भी क्राइसिस आते हैं, तो गोल्ड बुलिश ही होता है। तो इस वजह से ये बुलिश जा रहा है और सेलिंग का कोई चांस नहीं दे रहा। कोई भी सेटअप छोटे से छोटे टाइम फ्रेम में ये कोई सेल का सेटअप नहीं बना रहा। अगर कोई छोटा-सा बनाता भी है M5 में या M15 में, तो वो एक स्कैल्पिंग के लिए है। क्यों? कि जब तक बड़े टाइम फ्रेम में, यानी डेली में या H4 में ये कोई सेटअप नहीं बनाता सेल के लिए, उस वक़्त तक ये सेल में नहीं आ सकता। तो ये जो कैंडल कल की क्लोज़ हुई है स्ट्रॉन्ग बुलिश की सूरत-ए-हाल में और स्ट्रॉन्ग बुलिश की तरफ ये क्लोज़ हुई है, तो गोल्ड अब मज़ीद बाय की तरफ जा सकता है और बाइंग इसके अंदर आ सकती है। तो डेली की कैंडल को देखें तो हमें बुलिश नज़र आ रहा है और मज़ीद ये बुलिश की तरफ जाएगा। और H4 को जब हम देखते हैं, तो H4 के अंदर ये जो सेटअप बना था, एक रेंज छोटी-सी चली थी, मार्केट उसको ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग दे चुकी है। तो ये भी बता रहा है कि अब यहाँ से बाइंग चलेगी और
अगर आपने बाइंग लेनी है या बाइंग का सेटअप देखना है तो कहाँ से आप बाइंग के लिए बैठ सकते हैं? इस ज़ोन से भी आप बाय के लिए बैठ सकते हैं, ठीक है? ये जो छोटा-सा इसने ज़ोन लगाया है और अभी तक के लिए जो एक इसने सपोर्ट छोटी-सी बनाई है, इस सपोर्ट से आप इसके लिए यानी गोल्ड नीचे आता है तो यहाँ से एक आप फिर बाय के लिए बैठ सकते हैं, ठीक है? ये H4 की बात हमने कर रहे हैं और H1 के अंदर जब हम जाते हैं, तो H1 में आप देखेंगे कि ये एक हाई है जहाँ से ये छोटी-सी रिट्रेसमेंट ले सकता है, ये वाली। अभी मैं इसको ना मार्क कर देता हूँ, ये वाली। यहाँ से एक छोटी-सी रिट्रेसमेंट हो सकती है। ये ना समझ लेना कि यहाँ सेलिंग हो सकती है। ये एक रिट्रेसमेंट ले सकता है, यानी यहाँ कहीं से अभी लेने की कोशिश भी कर रहा है, हो सकता है इसको मज़ीद टच कर ले और टच करने के बाद इसके पास ये छोटा-सा रिट्रेसमेंट लेते हुए नीचे आ जाए और H4 का ये जो ज़ोन हमने लगाया है और ये सपोर्ट लगाई थी, उसी सपोर्ट पर ये आ जाए और इधर से हमें एक अच्छी बाइंग मिल सके। ये वाली, ये याद रखना। इसके अंदर-अंदर आपको यहाँ से मिले, तो यहाँ से आप बाय करना इसको और इसके नीचे ये एसएल रखना अपना। छोटा-सा एसएल आएगा और एक रिवार्ड अच्छा आएगा, अगर यहाँ पर आती है मार्केट तो यहाँ से फिर ये दोबारा बाय की ही तरफ निकलेगी, ठीक है? तो अब इसके आस-पास से आपको सेलिंग मिल रही है या इसके दूसरा थोड़ा-सा नीचे से सेलिंग आ रही है, तो इधर से आप एक सेल का रिस्क ले सकते हैं। लेकिन ये बार-बार बता रहा हूँ जो सेल का रिस्क होगा ना, ये छोटे रिट्रेसमेंट के लिए होगा और वो थोड़े पिप के लिए होगा, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होगा। लॉन्ग टर्म के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से बाइंग में बैठेंगे और ये अगर लेवल लिया जाए तो 1977 वाला है। इसके बारे में हमने बात भी की कई दफ़ा की थी, कि अगर ये ब्रेक हो गया तो मार्केट ऊपर चली जाएगी। 1977 वाला, पहले ये सेल के लिए था, कि यहाँ से हम सेलिंग कर रहे थे, छोटी-सी सेलिंग करने की कोशिश कर रहे थे। ये देखें ना, इधर भी हमने सेलिंग की, इधर भी हमने सेलिंग की, इसी के ऊपर हम सेलिंग भी कर रहे थे। ठीक है ना? अब ये हमारा जो सेलिंग के लिए चल रहा था, एक रिट्रेसमेंट के लिए चल रहा था और ये रिट्रेसमेंट हमें मिली भी, एक अच्छी सेलिंग यहाँ हम करते भी रहे। अब ये हमारा बाय के लिए इस्तेमाल होगा। यहाँ से हम बाइंग में बैठेंगे, ठीक है? ये याद रखिएगा। तो ये थे हमारे आज के एनालिसिस छोटे टाइम फ्रेम में भी जब आप जाएँगे, तो ये भी आपको एक अच्छा सेटअप वही बता रहे हैं कि गोल्ड को यहाँ से एक बाइंग लेनी चाहिए। अगर ये इधर आ जाता है, तो यहाँ से आपको बाइंग में बैठना चाहिए। तो ये अच्छी बाइंग रहेगी आपके लिए। तो अगर आप डेली में एक दफ़ा नज़र डालें ना, तो ऊपर एक ज़ोन मैंने मार्क किया हुआ है, ये वाला। ये वाला। यहाँ से अगर गोल्ड जाता है ना और इस पर हमें रिजेक्शन देता है इस ज़ोन में, तो यहाँ से हमें एक अच्छी सेलिंग मिल सकती है। छोटे टाइम फ्रेम में जब हमें रिजेक्शन मिली, हो सकता है गोल्ड इधर से रिट्रेसमेंट ले ले। ये मुमकिन है। ये लेवल है 2007 और 2007 और ऊपर वाला जो ज़ोन है ना, क्योंकि डेली का ज़ोन लगा हुआ है, तो वो थोड़ा-सा बड़ा होता है। छोटे टाइम फ्रेम के छोटे ज़ोन होते हैं और बड़े टाइम फ्रेम के बड़े ज़ोन होते हैं। ये है 2007 के पास-पास जहाँ से हमें एक उम्मीद की जा सकती है कि अच्छी सेलिंग बनी। कल को हम देखेंगे आज जाता है, कल जाता है जब भी जाएगा इस ज़ोन से हम सेलिंग के लिए ज़रूर बैठेंगे और 2023 का ये 2007 और 2023 का ये एक ज़ोन है जिसके पास हम जाके एक अच्छी सेलिंग की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि ये डेली के अंदर एक सप्लाई है, ठीक है? और यहाँ से उम्मीद की जा सकती है कि शायद छोटे टाइम फ्रेम में जब हम जाके देखेंगे H1 में, तो यहाँ से अगर हमें अच्छी-सी रिजेक्शन मिली, तो यहाँ से हम सेल करेंगे 2007 और 2023 के पास जो एक ज़ोन है। तो अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि शायद मार्केट उधर जाए और उधर से हमें सेलिंग के लिए एक अच्छा सेटअप दे। तो उसको याद रखिएगा, फिर जब वहाँ मार्केट पहुँचेगी तो उसके बारे में हम इंशाल्लाह बात करेंगे। तो आज के लिए ये हमारे फ़ोरकास्ट है और ये हमारा ट्रेड सेटअप है कि इसको हम बाय करेंगे। बाय के लिए हमारे पास ये एक अच्छा ज़ोन है नीचे वाला और ऊपर वाला ये एक छोटा-सा सेल के लिए सेटअप है। अगर यहाँ से हमें अच्छी सेलिंग मिलती है, तो हम एक रिजेक्शन के छोटी-सी रिजेक्शन के लिए बैठ सकते हैं, छोटे से पिप के लिए बैठ सकते हैं और नीचे से अगर बाइंग करेंगे तो ये एक अच्छी बाइंग होगी और ज़्यादा पिप हमें मिल सकते हैं। तो ये सेटअप है, उम्मीद है आपको समझ आ चुके होंगे। आप इनको चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे। अगर आपको अच्छे लगे हैं
और पसंद आए हैं तो इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर हमें बताइएगा कि आपको फ़ोरकास्ट करना इस तरह का और ट्रेड सेटअप समझाना अच्छा लगता है या किस तरह इसको आप समझते हैं और उसके बारे में ज़रूर बात कीजिएगा। फिर अपनी राय दीजिएगा, उसको हम देखेंगे इंशाअल्लाह। तो फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उनको शामिल करेंगे। ओके जी, फिर अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।